देखो, अभी तक हमने कोयला तस्करी सुना, हमने बालू तस्करी सुना, पत्थर तस्करी सुना है, और अभी 2.5 साल से इसी की तो चर्चा हो रही है तस्करी के नाम पर। मैं ये कहूँगा कि मांडर उपचुनाव है, और उपचुनाव में ये राज्य की वर्तमान शासन व्यवस्था जो झूठ की सरकार बनी, थोड़ा सोच को थोड़ा ऊपर करके निर्णय देने का काम करेंगे, थोड़ा अपग्रेड करेंगे, चूँकि राज्य की परिस्थिति से वो भी अवगत हैं और उसी के मार झेल रहे हैं। तो ये ना देखा जाए इस बार कि हम एक विधायक जिता रहे हैं या फिर एक विधानसभा के लिए वोट कर रहे हैं। ये ऐसा परिणाम लेके आए जो पूरे राज्य को संदेश देगा और राज्य की आज की आवश्यकताओं पर इनका वोट बल देने का काम करेगा। अब महज कुछ घंटे बचे हैं जब ईवीएम में हर प्रत्याशी का किस्मत कैद कर देगी जनता, और 26 को जब वो ईवीएम खुलेगा तो ये पता चलेगा कि किसकी आवाज़ ज़्यादातर लोगों के दिल में घर कर गई। फिलहाल सुदेश महतो लगातार जनसंपर्क अभियान छेड़े हुए हैं बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के पक्ष में। अभी फिलहाल चानो में है, गणेशपुर में मुख्यमंत्री जी भी हैं। मुख्यमंत्री अपनी सभा में कोरोना भले लोग भूल गए हो, वो याद दिला रहे हैं कि हमने भूखे किसी को नहीं रहने दिए, हमने सबको पेंशन दिया, इसलिए भाजपा को यहाँ पे मत आने दीजिए, क्योंकि वो लोग आदिवासी मुख्यमंत्री होगा उसके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो आज यहाँ आना लाजमी था, चूँकि उनका पारिवारिक गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, और आके इन बातों को कोरोना काल को याद दिलाना, चूँकि उनको झूठ ही बोलना है, तो उनको तो ये भी बताना चाहिए कि कोरोना काल में पूरे देश के 50 करोड़ आबादी को आदरणीय मोदी जी ने आज तक अनाज की व्यवस्था कराई है। जिस पेंशन की बात कर रहे हैं, पूछ लो गांव में खड़ा होकर किसी से, 5 महीना से पेंशन महिला पुरुष को, उम्रदार लोगों को नहीं मिला है। इसका असर शायद मुख्यमंत्री जी ना समझ पाएँ। 5 महीना का पेंशन ना मिलना मतलब उस गरीब का चलने वाला दवा ना होना, चूँकि उसी पैसे से वो दवा, उसी से उसका रोटी चलता है। चूँकि आज के दिन में जो लोग 60 साल से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, अधिकतर लोग बीमार हैं, और बीमारी की दवा उस 5 महीने से अगर ना मिले उनको पेंशन, तो 5 महीने से उस मरीज का क्या होगा, मुख्यमंत्री जी को इसकी चिंता करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने एक और इल्ज़ाम लगाया मंच से कि अभी इस एरिया में महिला तस्करी ज़्यादा होती है और आदिवासी के बच्चियों को भाजपा वाला ले जाके दिल्ली और मुंबई में बेच देता है। कई भाजपा नेताओं के नाम आए हैं महिला तस्करी में। देखो, अभी तक हमने कोयला तस्करी सुना, हमने बालू तस्करी सुना, पत्थर तस्करी सुना है, और अभी 2.5 साल से इसी की तो चर्चा हो रही है तस्करी के नाम पर। और जहाँ तक अगर इस तरह के कोई ट्रैकिंग, अगर उनका मुख्यमंत्री हैं, सर्वसर्वा हैं, क्या ट्रैकिंग का कोई नियम उन्होंने तैयार किया, इस तरह से किसी बच्चों को रोका, या फिर बाहर से ऐसे बच्चों को लेकर पुनर्वास करने की कोई व्यवस्था की? ये बात मुख्यमंत्री को करना चाहिए। मुख्यमंत्री भी अपनी सभा में बस आपको और बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं कि बंधु जी की सदस्यता जाने के लिए। वो जनता को बता रहे हैं कि अब जितना सीबीआई है, एनआईए है, ईडी है, इनकम टैक्स है, ये सब भाजपा लोग चला रहा है, और इसी तरीके के झूठे केस में फंसाकर गरीब आदिवासियों के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है। बोला उसी का नतीजा है बंधु जी। सिस्टम को तो वो भी जानते हैं, जब ऐसे पदों में बैठते हैं, संविधान के विधायक के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में कुछ समय तो ज़रूर बिताए हैं, और परिवार में इन सभी चीज़ों को देखा है, झेला भी है। और जो परिस्थितियां आई है, जो परिस्थितियां रहती है, कांग्रेस काल में भी अपने परिवार पिताजी के साथ इस तरह का हुआ है। क्या उस काल में भी इस तरह के जो होते थे, इस तरह का कोई निर्णय कोर्ट से या फिर किसी एजेंसी से आता था, तो उसको भी सरकार मानते थे? क्या उनको जवाब देना चाहिए कांग्रेस काल का। एक आखिरी सवाल है, अब समय खत्म हो गया, मान लीजिए वोटिंग प्रचार का, जनता से सुदेश जी को अगर कुछ कहना हो कि क्यों वोट करे या क्या दिमाग में रखकर वोट करे, तो सुदेश जी क्या बोलेंगे? मैं ये कहूँगा कि मांडर उपचुनाव है, और उपचुनाव में ये राज्य की वर्तमान शासन व्यवस्था जो झूठ की सरकार बनी, थोड़ा सोच को थोड़ा ऊपर करके निर्णय देने का काम करेंगे, थोड़ा अपग्रेड करेंगे, चूँकि राज्य की परिस्थिति से वो भी अवगत हैं और उसी के मार झेल रहे हैं। तो ये ना देखा जाए इस बार कि हम एक विधायक जिता रहे हैं या फिर एक विधानसभा के लिए वोट कर रहे हैं।
ये ऐसा परिणाम लेके आए जो पूरे राज्य को संदेश देगा और राज्य की आज की आवश्यकताओं पर इनका वोट बल देने का काम करेगा। शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी के भी विधायक हैं पांकी से। मेहता साहब, जब आप प्रचार करने जा रहे हैं, क्या कुछ फाइंडिंग देख पा रहे हैं अभी तक? कितना रुझान बढ़ा है 2019 से अब में? देखिए, ये चुनाव हम मानते हैं कि जो अव्यवस्था है सरकार का, जो झूठ के पुलिंदों पर बनी हुई सरकार थी, ये हेमंत जी के गठबंधन की सरकार, उसके खिलाफ में ये चुनाव हो रहा है। और लोगों में इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है कि वह गुस्सा 23 तारीख को फूटने वाला है। आप बालू का तस्करी का मामला हो या कहिए कि कोयला का हो या गिट्टी का बालू का हो, ये इस कारण से जनता उब चुकी है। एक जनता है सो बता रही थी, एक ऐसे व्यक्ति बता रहे थे कि मात्र बकरी शेड में उन्हें 1 लाख रुपए का बालू गैस वो खरीदने के लिए खर्च हो गया। 70,000 रुपये थाना में देने में और 32,000 रुपये का कहिए कि सब बालू खरीदने में। तो ये जिस प्रकार से अंधेरगर्दी है और अंधेरगर्दी के खिलाफ में चुनाव हो रहा है और ये दशा और दिशा राज्य का बदलने जा रहा है इस चुनाव से। आने वाला समय में एनडीए गठबंधन का चुनाव के बाद सो मार्ग प्रशस्त होगा। ये है सो जनता इसके देखते हुए चुनाव करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार कैसो गंगोत्री कुजूर को वोट देने जा रही है। शुक्रिया। तो बीजेपी आसू साथ साथ प्रचार कर रही है गंगोत्री कुजूर के पक्ष में और लोगों को ये बता रही है कि आप थोड़ा ऊपर उठकर वोट कीजिए, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पे। वो कह रही है कि जो गठबंधन की सरकार बनी थी, दरअसल वो ठगबंधन है और जो झूठे वादे किए गए और 2.5 साल में उसका जो परिणाम जनता ने झेला, उसका प्रतिफल होगा ये चुनाव का परिणाम। और तभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि गंगोत्री कुजूर के पक्ष में वोट दीजिए। अब जनता किसको चुनेगी, ये 26 तारीख को जब नतीजा आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in